सीज फायर असमय नहीं होता तो आज पाक ऑक्यूपाई कश्मीर नहीं होता। अमित शाह जी को शायद हिस्ट्री नहीं मालूम, वो तो मैं एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकता हूं कि उनको हिस्ट्री मालूम। वो तो हिस्ट्री को रीराइट करते रहते हैं। धारा 370 को लेकर देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू एक बार फिर सुर्खियों में हैं। एक ओर जहां बीजेपी सरकार ने नेहरू पर हमला बोला, तो दूसरी ओर नेहरू पर हमले से कांग्रेस लाल हो गई है। गृह मंत्री अमित शाह ने संसद में पीओके के लिए पंडित नेहरू को जिम्मेदार ठहराया था। इसको लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी भड़क गए और कहा उन्हें हिस्ट्री नहीं पता है। पंडित नेहरू ने अपना पूरा जीवन देश को दे दिया और बीजेपी अपना ही इतिहास बनाने में लगी है। पंडित नेहरू ने मतलब अपनी लाइफ दे दी, लाइफ दे दी हिंदुस्तान के लिए। सालों जेल में रहे। अमित शाह जी को शायद हिस्ट्री नहीं मालूम, वो तो मैं एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकता हूं कि उनको हिस्ट्री मालूम। वो तो हिस्ट्री को रीराइट करते रहते हैं। ये पूरा का पूरा डिस्ट्रैक्ट करने का है। बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 पर चर्चा के दौरान नेहरू पर जमकर हमला बोला था। गृह मंत्री ने कहा कि कश्मीर विवाद नेहरू की गलत नीतियों का ही नतीजा है। अगर सीज फायर नहीं होता तो आज पीओके नहीं होता। एक बात सर्वविदित है, अगर असमय सीज फायर नहीं होता, सीज फायर असमय नहीं होता तो आज पाक ऑक्यूपाई कश्मीर नहीं होता। अब पत्रों का जिक्र कर रहे हैं, किसी अंग्रेज सेनापति ने देखा, मैं जरूर देखूंगा इसको, अगर लिखा है तो देखना चाहिए। परंतु अफसर कुछ भी कहे, देश का प्रधानमंत्री का देश की जमीन के लिए संवेदनशीलता होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? मान्यवर, इतना छोटा सवाल है। हमारी सेना जीत रही थी, वो भाग रहे थे, 2 दिन रुक जाते, पूरा पाक ऑक्यूपाई कश्मीर तिरंगे के तले आ जाता। शाह के इसी बयान पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने प्रतिक्रिया दी। साथ ही जनजातीय जनगणना समेत कई मुद्दों पर घेरा। राहुल ने कहा, असली मुद्दा जातीय जनगणना, भागीदारी और देश का धन किसके हाथों में जा रहा है, ये है। इस मुद्दे पर ये लोग चर्चा नहीं करना चाहते, इससे डरते हैं, भागते हैं। बेसिक इशू जाति जनगणना और जो भागीदारी है इस देश की, जो धन देश का है, वो किसके हाथों में जा रहा है, ये मेन इशू है। और इस इशू को ये लोग डिस्कस नहीं करना चाहते, इससे डरते हैं, इससे भागते हैं। मगर ये इशू को हम आगे ले जाएंगे और जो गरीब लोगों का हक है वो हम उनको दिलवाएंगे। ये मेन इशू है। और 24 घंटा ये डिस्ट्रैक्ट करने के लिए कभी जवाहरलाल नेहरू के बारे में बोलेंगे, कभी किसी और के बारे में बोलेंगे। बात भागीदारी। बहरहाल धारा 370 को लेकर सुप्रीम फरमान के बाद बीजेपी एक बार फिर कांग्रेस पर हमलावर है। साथ ही नेहरू को लेकर भी कांग्रेस की नीतियों को आड़े हाथों ले रही है। ऐसे में ये माना जा रहा है कि अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव के मद्देनजर कश्मीर 370 और नेहरू का मुद्दा बीजेपी के लिए एक अहम सियासी हथियार होने वाला है।